यहाँ 121 कन्याओं का, बहनों का विवाह, और मुझे लगता है ये जिनका खुद का विवाह नहीं हुआ वो 121 बहनों को विवाह कर रहा है। ये दृश्य है, कितनी सारी धाराएं मुझे तक से दिख रही है। मैं तो कल से देख रहा हूँ, हर कोई मिलना चाह रहा है, हर कोई गले लगाना चाह रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा आकर्षण उनके भीतर है। कभी कभी चंचलता कृष्ण जैसी लगती है, गंभीरता भगवान राम के जैसी, कभी बुद्ध हो जाते, कभी नटखट कृष्ण जैसे हो जाते हैं। आज ये बहनें आप सौभाग्यशाली हैं, आपके नए जीवन की प्रभु से मंगल की प्रार्थना करता हूँ। बागेश्वर धाम सनातन की पुनर्स्थापना, सनातन के गौरव की प्रतिष्ठा में सारी दुनिया के हिंदुओं को एक करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रणाम। धन्यवाद पूज्य सजीव कृष्ण जी महाराज धाम से हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद, हिंदुत्व की भावना, इस यज्ञ का जो उद्देश्य है वो उन्होंने अपने आशीर्वाद के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया। अब इस आयोजन की उस पुण्य भावना की ओर चलते हैं। एक संक्षिप्त प्रस्तुति टीवी कलाकार नानी टोली की बहुत नन्ही बहन है, इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष है। एक स्वर आपके बीच से कर रही है, उसमें संगीत नहीं है लेकिन भावनाएं की शायद हमें तो चला सकते हैं। आज 125 बेटियों के विवाह है और किसी परिवार में बेटी का क्या महत्व होता है, उन परिवारों की क्या मानसिकता भावना होती है, उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए साक्षी सोनी हमारे बीच आई है, मुंबई से है, और मुल्तान हमारे बुंदेलखंड की शान माही सोनी की छोटी बहन है। साक्षी, स्वागत है आपका, प्रारंभ कीजिए। मुंबई किया है और अब हम अभी दो नन्हे कलाकार हैं जिनको हम बाद में बुलाएंगे, यज्ञवती और माही टोली हमारी प्यारी बेटी, इनको भी हम अभी आपके समक्ष संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए बुलाएंगे। और इस बीच एक बार पुनः हमारे बीच विराजमान महापुरुषों के आशीर्वचनों की तरफ चलते हैं। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन से हमारे बीच पधारे हैं पूज्य राजेश्वर जी महाराज, जिन्होंने विगत वर्ष 2 अनूठे आयोजन लंदन में किए थे और इस आयोजन के साथ ही संपूर्ण विश्व में बागेश्वर धाम
पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प का प्रचार हुआ था। ऐसे पूज्य राजराजेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी को मैं प्रणाम और वंदन करता हूँ। उपस्थित संतगण सभी को मैं प्रणाम और वंदन करता हूँ। एक बात कहना मुझे बहुत उचित लगता है। शास्त्र, संगीत, सभ्यता जिनके माध्यम से निकलती है, ऐसे गुरु का ज्ञान और गुरु की सिद्धि विश्व में जो फैलाई है, हमारे पूज्य महाराज जी ने एक बार हम को पुनः ताली से सम्मानित करते हैं। लोग घर से निकलते हैं लाइफ स्टाइल ढूंढने के लिए। घर से लोग निकलते हैं लाइफ स्टाइल ढूंढने के लिए, मगर खुद की लाइफ क्या है वो खुद को पता नहीं है। वो खुद की लाइफ को संस्कार, संस्कृति और हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने वाले पूज्य महाराज जी को पुनः वंदन। हम हर वक्त कहते हैं कि हम क्या है। यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। बागेश्वर सरकार जी महाराज बालाजी महाराज की उपस्थित सिद्धि देश में तो है, मगर विदेश में लंदन में जाकर के भक्तों के घर घर में हनुमान जी की सिद्धि घर में लहराई है। ऐसे महाराज जी मैं तो ये कहता हूँ आप घोड़ा बनाते हैं, मगर विदेश में भी आकर बैठे तो सभी विदेशी लोग हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ उपस्थित संतों के बीच में मैं अधिक नहीं कहूंगा, मगर मेरे साथ इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि आए हैं। उन्होंने भी बालाजी सरकार की सिद्धि देखी और उसके बाद महाराज को सावन ओवन जी यहाँ बता रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगा कल कि यहाँ 121 बेटियों की शादी महाराज जी करा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपने पिताजी भी इतने उत्सव से, इतनी भव्यता से ये शादी नहीं करा सकते, मगर ये बालाजी धाम में ये प्रवृत्ति हो रही है, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये मानव धर्म का कार्य हो रहा है। ये हम सब साथ में जुड़े, हिंदू राष्ट्र को साथ में जुड़े और महाराज जी के साथ रहे। महाराज जी जो कर रहे हैं हमारे सनातन के लिए कर रहे हैं। पुनः महाराज जी आपको कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी, आपका आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हुआ और विदेशी धरती पर भारत की गौरव गाथा और उसकी पताका लहराने में आपका योगदान भी भारत सदैव याद रखेगा और निश्चित रूप से आप भारत के संकल्पों को विदेशी धरती पर मौजूद विभूतियों तक पहुंचा रहे हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच विराजमान है पूज्य स्वामी किशोरदास जी महाराज, जिनके आशीर्वाद